बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज भी जो है वो रमज़ान का ही प्रिपरेशन का व्लॉग है। तो ये बस मैं कबाब की प्रिपरेशन कर रही थी, कबाब बनाए थे। तो बस मैंने कहा चलो इनको भी जल्दी जल्दी बना के और फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये आप प्रोसेस देखें, मैं ना इसी तरीके से करती हूँ, ट्रे में लगाती रहती हूँ लेयर, उसके ऊपर ना एक थैली बिछाती रहती हूँ। तो ये आराम से एक दूसरे में ना चिपकते हैं ना कुछ होता है। और ये देखें जब फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो कितने अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं, ना चिपकते वगैरह नहीं हैं एक दूसरे के साथ। और फिर मैं इनको निकाल के ना वही अपनी जो हमारी ज़िप लॉक जो बैग्स होते हैं हमारे, उनमें रख देती हूँ। वरना अगर आपके पास आम शॉपर्स होती हैं जो घर में आती हैं दूध वगैरह की, दही की, उसमें रख दें आप, कोई मसला नहीं है। लाजमी नहीं है आपके पास ज़िप लॉक बैग्स ही होने चाहिए। तो इसमें करके और फिर जो है ना ये रेडी हो जाते हैं और मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ इनको ना। तो ये कोई लाजमी नहीं कि हम जो है ना सिर्फ रमज़ान में ही करते हैं। मेरा तो यही होता है कि महीने में एक मरतबा मैं लाजमी जो है ना बना रही होती हूँ, इनको फ्रीज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के लंच के लिए भी चाहिए होते हैं और घर में भी कभी होता है दिल चाह रहा होता है तो इंसान निकाल के ना खा लेता है। तो ये माशाल्लाह से मेरी जो है शामी कबाब की प्रिपरेशन भी हो गई थी। और आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ तो वो लाई हूँ मैं स्प्रिंग रोल्स की, चाइनीज़ स्प्रिंग रोल्स, जो कि हम बेकरी से लेते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो इंशाल्लाह अब ये हम घर में बनाएंगे और आप भी इनको जो है ना, बस अब टाइम तो आपको पता है बिल्कुल ही कम रह गया है, तो इनको आप भी बना के और जो है ना फ्रीज़ कर लें। तो इंशाल्लाह जो है रमज़ान में हमें इबादत का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने ना तकरीबन 1.5 पाव जितनी, यानी 300 से भी ज़्यादा ग्राम की थी, वो मैंने ले ली थी बंद गोभी। 3 मैंने गाजर छील ली थी अच्छी बड़े साइज़ की। और 5 मैंने जो है ना वो ली थी शिमला मिर्च। बड़े साइज़ की लेंगे आप तो 3 ले लीजिएगा, मैंने जो है ना छोटे साइज़ की ली थी तो मैंने 5 ले ली थी। और 3-4 ये हरी प्याज थी, बस उनका ग्रीन पार्ट लेना है मैंने, ठीक है ना। तो ये सब्ज़ी को मैंने कहा मैं अब हाथ से क्या करूं, जब मेरे पास एक चीज़ है तो मैंने कहा चले मैं चॉपर में ही इसको जो है ना ब्लेड लगा के जो है ना इसी को चला लेती हूँ। तो ये जल्दी से हो गई थी, 1 मिनट में जल्दी से माशाल्लाह से हो गई थी। हम हाथ से कट करने बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है। और जो है ना चिकन जो थी वो मैंने 250 ग्राम जो है ना बॉयल करके उनके रेशे कर लिए थे। अच्छा, अब इसमें हम फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसे ही 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। उसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, इसको जो ना हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि ना ये जो होती है सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती है और फिर स्प्रिंग रोल्स जो होते हैं वो हमारे सॉगी टाइप के से हो जाते हैं जब हम डीफ्रोस्ट करके निकालते हैं। तो आप इसको हमेशा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। आपने देखा होगा जितने भी चाइनीज़ खाने बनते हैं वो बिल्कुल जो है ना तेज़ हॉट जो है ना फ्लेम पे बनते हैं, तो उसमें कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी और जल्दी से जो है ना ये खुश्क हो जाएगा, इसका पानी जितना भी होगा। तो ये मैंने तेज़ आंच पे ही कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्चें डाल दी थी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है ना कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भुना कुटा डाला है इसमें। और जो है मैं इसमें जो है ना नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिए क्योंकि हमारे पास जो सॉसेज हैं उसमें भी जो है ना नमक होगा, तो इसीलिए। और मैंने 1 टीस्पून ही भर के मैंने इसमें चाइनीज़ जो होता है वो पाउडर, चिकन पाउडर डाल दिया है और नमक ऐड किया है, ठीक है। चिकन पाउडर भी है उसमें भी नमक है, तो इसलिए जो है ना नमक थोड़ा देख के ध्यान से डालिएगा क्योंकि हम जो पट्टियाँ लेते हैं उसमें भी नमक होता है। अच्छा, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने सिरका डाला है। 2 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना सोया सॉस डाला है। 2 टीस्पून ही मैंने इसमें जो है ना वो डाली है, क्या कहते हैं, रेड चिल्ली सॉस जो होता है हमारा, वो डाल दिया। अगर आप जो है ना इसमें केचप डालना चाहें वो आपकी चॉइस है, मैं नहीं डालती, बस मैं ये तीनों सॉसेज ही डालती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, तीनों सॉसेज भी डाल दिए हैं और स्पाइसेस भी डाल दिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो मैंने बॉयल करके और रेशा करके रखी हुई थी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और मैं इसको तेज़ आंच पे ही जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ। और आप देखिएगा इसमें कोई भी पानी वानी नहीं होगा। और ये जो मैंने हरी प्याज तीन ली थी बड़ी हरी प्याज, बस उसका ग्रीन पार्ट जो है वो कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाएं वरना जो है ना वो बहुत जो है ना सौगी टाइप की सी हो जाती है। सब्ज़ी को ना थोड़ा क्रंची ही रखा करें। ये देखें आप, इसमें बिल्कुल कोई पानी वानी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बनाएंगे तो तेज़ आंच पे बनाइएगा, कभी आपको ना इस तरीके का कोई भी मसला नहीं आएगा। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा ठंडा कर लूँगी क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी अच्छे से फिर उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी अपने समोसे की पट्टी में। अच्छा, ये अब माशाल्लाह से ठंडी हो गई थी तो मैंने इसमें 2 जो है ना अंडे मैंने बॉईल करके रख लिए थे बड़े साइज़ के, और मैंने इनको जो है छोटा छोटा चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे भी जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है हमारे जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं।
तो ये आप ज़रूर डालिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बाज़ार से भी जो लेते हैं हम, उसमें जो ना लाज़मी जो है अंडे जो है ना ऐड हुए हुए होते हैं। और ये मैदे की मैंने सलरी बना के रख ली है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने तो छोटी मोटी सी चीज़ें ली हैं बस किचन की, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब चीज़ें थी, तो फालतू पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। ये मैंने देखें DIY किया है। ये मैंने जो मेरी कांच की बॉटल्स होती हैं जैम वगैरह की जो आती हैं, उनका मैंने जो ना साफ़ करके रख लिया था। आपको मैंने इसको लेबल हटाने का मैंने आपको जो है शॉर्ट भी बताया हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। इनका जो कैप था मैंने उस पर गोल्डन स्प्रे कर लिया। तो ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी बॉटल्स लग रही थी, तो मैंने इसमें अपने जो है ना सारे स्पाइसेस रख लिए जो मेरे रोज़ के यूज़ के होते हैं ना, पकौड़े वगैरह के, मैंने वो सारी चीज़ें इसमें भर के रख ली ताकि हैंडी रहे, हमारे सामने रहे। और ये मैंने जार लिए थे प्लास्टिक के, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इसमें एक में बेसन रख लिया है, और जो एक में मैंने खजूर रख ली थी, और एक में मैं इसमें जो मैंने बूंदी बनाई है दही बड़ों की चाट के लिए, तो मैं वो रख लूँगी। अच्छा, ये मैं जो आपको रैक दिखा रही थी, ये मैंने दराज से बाय किया है। तो ये मेरा कल ही आया था पार्सल। तो ये बहुत अच्छा है, रॉड का है। मैंने काफ़ी मार्केट में ढूंढा था, मुझे मिला नहीं था, तो फिर मैंने दराज से ही इसको जो है ना ऑर्डर कर दिया। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मुझे काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी लेने के लिए, तो मैंने ये माशाल्लाह से ले लिया है, और ये मेरा कल ही ऑर्डर आया था, बहुत अच्छा रहा। तो ये इससे ये है कि ना मैं इसको जो है ना मैंने एक साइड पे अपने काउंटर टॉप पे रख दिया था। तो इससे ये है कि ना आराम से आपकी काफ़ी जगह जो है सेव हो जाएगी, यानी स्पेस आपको काफ़ी मिल जाएगी आराम से। तो इस पे मैंने देखे हाँ, ये इस तरीके से मैंने कॉर्नर में सेट कर दिया था। तो माशाल्लाह से मेरे पास काउंटर पे, क्योंकि मेरा छोटा सा ही किचन है आपको पता है, तो मेरे काउंटर पे अच्छी खासी मुझे जगह मिल गई थी। और ये मैंने बस घर में जो है थोड़ी सी डेकोरेशन की है। रमज़ान मुबारक का ये मैंने बैनर लिया था और उन पर लाइटिंग कर दी है। तो रमज़ान की तैयारी हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है, छोटी मोटी, हर कोई अपने यानी चादर को देख के ही कहते हैं ना पैर फैलाते हैं। तो जो है बस ये होता है कि अच्छा होता है, हम रमज़ान को अच्छे से वेलकम कह रहे होते हैं। इतना प्यारा महीना है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। तो ये होता है कि थोड़ी बहुत तैयारी तो बनती है, तो बस इसी के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी। अच्छा, ये अब देखिए मैंने समोसे की पट्टी जो थी ये बाज़ार से मैंने बाय कर ली थी। ये स्क्वायर शेप में जो होती है ना, मैं उसी में बनाऊँगी। एक जो है वो वी शेप की भी आती हैं, लेकिन मैं हमेशा ना इन्हीं में स्क्वायर वालों में ही बनाती हूँ। अब देखिए इस पे हम जो है ना थोड़ी थोड़ी फिलिंग रखते जाएंगे। फिलिंग अब अच्छे से करनी है, थोड़ा जो है सही से करनी है फिलिंग। इसको 2 बार मैंने रोल किया, और फिर इस तरीके से इसको दोनों तरफ से हम बंद कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। और फिर हम इस पे जो मैंने मैदे की सलरी बनाई है, इसको हम लगा के ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से लगा के, और फिर हम इसको जो ना अच्छे से फोल्ड कर देंगे। बस चारों तरफ से सील होना चाहिए ताकि जो है हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। बस हमारे जो है ना रोल समोसे की यही जो है ना अच्छाई होनी चाहिए जब हम बनाएं, कि हम उसके जो है ना चारों कोने जो होते हैं ना, बिल्कुल हम समोसे में आपको पता है ट्रायंगल होता है, 3 कोने होते हैं। ये जो रोल होता है इसकी दोनों तरफ के होते हैं, तो सील हमें अच्छे से करना चाहिए ताकि हमारी जो है फिलिंग जो है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो ये इस तरीके से मैं माशाल्लाह से जो है सारे रेडी कर लूँगी। और जो है देखिएगा माशाल्लाह से जब हम घर में बनाते हैं तो हमें बहुत जो है ना बहुत इकोनॉमिकल, बहुत अच्छे प्राइस में हमारे पास घर में अच्छी चीज़ बन जाती है। और जो है ना बहुत अच्छे यानी क्वालिटी वाइज भी अच्छी बनेगी, और जो है ना पैसों की तरफ से भी बहुत अच्छी मिलेगी। हम बाज़ार से लेते हैं, अच्छे खासे जो है ना हमारे पैसे लग जाते हैं इन सब चीज़ों में लेने में। तो आप घर में बना के रखें, आपके हाथ से बनी हुई चीज़ होती है, हमें पता है कि हमने कैसे बनाई है, तो साफ़ सुथरी होती हैं। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान के लिए तो जो है ना होता है कि लाज़मी जो है ना हर कोई जो है ना कुछ बना के रख ही रहा होता है। तो हमारे पास ये होता है कि बहुत टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेव हो जाता है कि हम अपना कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, अपनी नवाफ़िल अदा कर रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत टाइम जो है क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से हमारी टाइम की बहुत सेविंग हो जाती है। तो हम यही होता है कि 1 महीना तो होता है हमारे पास, बस ये थोड़ी कि हम सिर्फ खाने पीने में ही गुजार दें। तो अल्लाह ने 1 महीना दिया है हमें इबादत के लिए, तो हम क्यों ना उसमें अच्छे से अपने इबादत करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें। आमीन सुम आमीन। तो जो है ना यही है कि बस थोड़ा थोड़ा सा जो है ना करके थोड़ा थोड़ा करके रख लेते हैं, तो ये है कि हमारे लिए अपनी सहूलत हो जाती है और कुछ नहीं होता, बस ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह से देखिए रोल जो है आपके सामने मैंने ये रेडी कर लिए हैं, और माशाल्लाह से ये सारे रोल जो हैं रेडी हो गए थे। ये इतने में जो है ना जितना मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं दिखाई हैं, तो ये पट्टियाँ जो थी वो 1 kg थी मेरे पास पट्टियाँ, और जो मैंने आपको फिलिंग दिखाई थी माशाल्लाह से सारी इसमें फिल हो गई थी। तो ये तकरीबन मेरे पास बने थे आई थिंक 34 बने थे, ये जो है ना रोल पूरे 34 बने थे। अब इस तरीके से जो ना मैं नीचे देखें ट्रे में थैली लगा के, और फिर जो है ना इनको इस तरीके से जो है स्टोर करूँगी पहले, यानी फ्रीज़ करूँगी।
तो एक एक लेयर लगाएं आप रोल्स की, और जो है ना फिर इसके ऊपर एक और थैली लगाएं, फिर उसके ऊपर रोल की एक और लेयर लगाएं। तो इस तरीके से आपके कभी भी ना पिचकेंगे और ना एक दूसरे में चिपकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और आपके जो है ना बहुत अच्छे रोल जो है ना फ्रीज़ हो जाएंगे आराम से। आप इस तरीके से बनाएंगे, लगाएंगे, फ्रीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई जो है ना मुश्किल नहीं होगी। तो ये देख लें आप, मैं इस तरीके से ही हमेशा करती हूँ और आप लोगों को भी मैंने यही प्रोसेस बताया है ताकि आप भी इस तरीके से करें और इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये माशाल्लाह से हो गए इस तरीके से, और क्या कहते हैं, अब इसको जो है ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और ये जब अच्छे से जो है ना फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको किसी भी अपने ज़िप-लॉक बैग में निकाल के रख लूँगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब समोसे बनाए थे तो मैंने आपको बताया था अगर आप एयर टाइट बॉक्स में रखना चाहें तो आप किस तरीके से रखें, वो भी मैं आपको आज प्रोसेस बता देती हूँ। उसमें भी मैं इसी तरीके से नीचे थैली लगा के और फिर जो है ना ये अपने आप रोल रखें, चाहे समोसे रखें, चाहे बॉक्स पेटीज रखें, कुछ भी रखें, इस तरीके से आप रखें और फिर इसके ऊपर एक लेयर लगा दें थैली की, और फिर आप जो है ना अपने रोल लगा दें और जो है ना इसको एयर टाइट अपना ढकना लगाएं और फ्रीज़र में आराम से रख दें। और जब आपको निकालना हो, बनाना हो, थोड़ी सी देर पहले निकालिएगा। इसको ज़्यादा देर पहले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 10-15 मिनट पहले निकालें और जो है ना अपना तेल में डालें। तेल को मैंने हमेशा आपसे यही बोला है कि ऐसे जो फ्राइंग आइटम होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करते, तलते नहीं हैं, क्योंकि वरना फिर वो क्या होता है, ऊपर से तो हमारे कलर आ जाता है और अंदर से जो है ना वो कच्चे कच्चे से सौगी से रह जाते हैं। तो इनको हमेशा हल्की आंच पे ही आप जो है ना मीडियम आंच पे बिल्कुल फ्राई करा करें, ताकि जो हमारे जो रोल समोसे होते हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक। और जो है ना आप 3-3 4-4 घंटे भी रख लेंगे तो आपको जो है ना ये क्रिस्पी ही मिलेंगे, यानी सॉगी नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह आप इस टिप से जो है ना फ्राई कीजिएगा तो आपको बिल्कुल जो है ना बाज़ार की तरह से जो हम लाते हैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी अपने रोल समोसे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी बिल्कुल वो ही जो है ना आपके पास भी टेक्सचर आपको मिलेगा। तो ये मैंने कहा चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। बस मैंने तो ऐसे ही शैलो फ्राई करें, आप जो डीप फ्राई करना चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। बस ये कि थोड़ा सा रमज़ान में जो है ना थोड़ा कम ही जो है ऑयली वगैरह चीज़ें जो हैं ज़रा कम ऑयल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि आपको पता है कि ना कितने मसले मसाइल हो जाते हैं हमारे स्टमक में इसमें, क्योंकि हम हर चीज़ खा रहे होते हैं, इतना स्पाइसी खाने भी खा रहे होते हैं सहरी में, फिर अफ्तार में भी इतनी स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो फिर हमारे स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ना ऑयल का इस्तेमाल जो है ना थोड़ा कम करें। बस लाज़मी नहीं है कि हम डीप फ्राई करें यार, शैलो फ्राई से भी हमारा काम चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूरत क्या है कि हम हर चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करें। तो ये है, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये आपने क्रिस्पी पन की इसकी आवाज़ सुनी होगी, माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्पी बने थे और ये इतने अभी हॉट हो रहे थे ना कि मेरा हाथ से जो है ना बस हाथ में जो है ना बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं लग रही थी जलन जलन सी। तो जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।